कोई वॉल्यूम से नहीं दिख रहे हैं राइज में, लास्ट लेग में। वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। द रीसेंट लेग वॉल्यूम्स आर नॉट देयर, बट नॉट ए नेगेटिव साइन, एक्चुअली इट्स अ पॉजिटिव साइन. हम्म, द पॉइंट ऑफ वरी विल बी ओनली व्हेन वॉल्यूम्स आर वेरी डल और abnormally हाई. हैदर ये कंप्लीट कम होना चाहिए, कंप्लीट हाई होना चाहिए. हम्म, इधर एवरेज वॉल्यूम्स इट डज नॉट हैपन. अभी यहाँ पे जब डल वॉल्यूम आए थे मार्केट ने अलर्ट दिया था, बैक टू बैक डल वॉल्यूम्स थे, वॉल्यूम्स वर completely going down and market has corrected. Right now, if you look at this volume, these are around 78 lakh, 80 lakh, 90 lakh kind of. Just touching हम्म। 1 crore last 3, 4, 5 days. Before तो that, we had good volume. ये अबव एवरेज है। Yeah, above हम्म, average we can say, or average volumes we can say, not even above average. So it's हम्म, nothing to worry much. हम्म, The point is, यहाँ पे बड़े वॉल्यूम के साथ में एक मूव आया, बैक टू बैक मार्केट वाज इन अ रेंज ऑफ दिस वॉल्यूम कैंडल for हम्म, 4 days, and then it has given a breakout on Thursday. Friday there was a follow through on this. अभी रेड हम्म, कैंडल दिख रहा है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव क्लोज है. व्हाट हम्म, मैटर एट द एंड इज हाउ इज द क्लोज, हम्म, नॉट एज पर ओपन बट एज पर प्रीवियस डे. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग यू से, या पोजिशनल ट्रेडिंग. वो कहावत है एक करेक्ट। मार्केट का कि एमेच्योर्स ओपन द मार्केट एंड प्रोफेशनल्स क्लोज इट। प्रोफेशनल्स क्लोज द मार्केट. सो प्रोफेशनल्स ने पॉजिटिव क्लोज दिया कंपेयर टू प्रीवियस डे. एमएचएस ने मन में आ जाओ ओपन कर दिया, मगर प्रोफेशनल को तो जहां क्लोज करना है वहां लाके क्लोज किया उन्होंने. दैट इज इंपॉर्टेंट. वो एसजीएक्स देख के फलाना ढिंगाना डाउ वगैरह से मार्केट ऊपर खुल जाता है, तो जाके वो अपने लेवल पे आ जाता है जहाँ उसको क्लोज करना है. बिकॉज प्रोफेशनल को उनका डेटा के हिसाब से भी मैनेज करते हुए पोजिशन मार्केट का मूवमेंट मैनेज करना है. एंड दे लुक एट मल्टीपल थिंग्स व्हिच यू विल बी शोइंग इन योर मल्टीपल चार्ट्स लाइक यूएसडी कंपैरिजन और ऑप्शन डेटा कंपैरिजन. तो सेम चीज है कि प्रोफेशनल को तो उनका मनी इंपॉर्टेंट है, उनका लॉस इंपॉर्टेंट है, तो वो उनके हिसाब से मार्केट को अपने लेवल के पास में लेके आएंगे. तो दे गिव वन इंडिकेशन की पॉजिटिव क्लोज है, सो लिटिल बिट नो वरी एज ऑफ नाउ. हम लोग यही गलती करते, रेड कैंडल है, ये इवनिंग स्टार बनाएगा, ये वो बनाएगा, वो बनाएगा. अरे यार ये बाद में होगा. कब होगा? अगर फॉलो थ्रू आ रहा है. अगर फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है, अभी से अपन वो इवनिंग स्टार बन सकता है बोल के शॉर्ट मारेंगे, तो दैट्स नॉट अ ट्रेड आइडिया. लुक एट द क्लोज. इट हैज गिवन ए हाई वॉल्यूम कैंडल के ऊपर क्लोज दिया है प्रीवियस डे, उसके बाद उसको फॉलो थ्रू आया है, क्लोजिंग बेसिस में फॉलो थ्रू है. एंड दिस क्लोज इज ऑल्सो अबव दिस हाई स्प्रेड कैंडल. हाई स्प्रेड कैंडल कहो या हाई एक्शन कैंडल कहो, बिकॉज 400 पॉइंट का स्प्रेड है. इट्स नॉट कॉमनली सीन. From 450 to 444, 442 is the low, 844 is the high, 17,000. तो 400 कैंडल का पॉइंट्स का कैंडल का स्प्रेड है, उसके बाद उसके बीच में रेंज में रह के इट इज गिविंग ए क्लोज अबाउट दैट. इट नॉर्मली हैज टू ट्रिगर ए मूव ऑफ अराउंड 400 पॉइंट्स. अगर समझो ये एक कैंडल है, उसके बाद में दीज ऑल आर इनसाइड बार इन दिस. सो इनसाइड बार ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने. What does inside bar trading says? Simple technique is 400 points upside आना चाहिए, which comes around somewhere around 18,200 250 plus. Right? This is one kind of breakout. यहाँ पे high volume के साथ में breakout है. There are multiple breakouts. So the possibility of Nifty testing 18,200 250 plus in this move is very high. Now comes what will be the negation level. किसी ने कल मेरे को ट्वीट में अच्छा पूछा कि अगर फॉल्स ब्रेकआउट हो तो एक लेवल क्या रहेगा. दैट वाज अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड गुड पॉइंट. उन्होंने ये उम्मीद में शॉर्ट नहीं किया है कि फॉल्स ब्रेकआउट होगा. कहां पे कंफर्मेशन होगा कि फॉल्स ब्रेकआउट है? दैट वुड बी व्हेन दिस ब्रेकआउट कैंडल का लो अगर टूटता है, विच इज अराउंड 17,695, यानी 17,680. इफ इट ब्रेक्स निफ्टी एंड क्लोजेस बिलो इट इन नेक्स्ट 1 or 2 days max, that is Tuesday tak maximum, then we can assume that this is the false breakout. And the what I have observed is, in my observations, if at all there is a false breakout, max 2 days के अंदर वो रिवर्स हो जाता है. अभी एक दिन ये हो चुका है, फ्राइडे का मूव फॉर दिस ब्रेकआउट. एज पर वॉल्यूम एक्सपेंशन का ब्रेकआउट जब आता है, ये जो वॉल्यूम एक्सपेंशन का ब्रेकआउट है, उसके बाद मैक्सिमम नॉर्मली 2 days के अंदर रिवर्स आ जाए इफ इट इज अ फॉल्स ब्रेकआउट. तो अभी तो एक दिन हुआ है, मंडे इज द नेक्स्ट डे फॉर इट. तो अगर ये 16 17,680 अगर ब्रेक होता है
then we can assume that this was a false breakout. In such a case, it will go towards this lower side of the range, which is around 17,400, 17,200 levels. Now, one thing which I am little skeptical or I am alert is options के premium बहुत high है and back to back यहाँ पे high volumes आए थे range move में in this period. So if I completely consider this full move from 17,250 to 18,000 as one likely range going ahead, why I say so, we'll go back in history. यहाँ पे अगर वॉल्यूम पे ध्यान रखो, बैक टू बैक इस रेंज में हाई वॉल्यूम्स आए हैं, यहाँ पे हाई वॉल्यूम पे बाइंग आया था, उसके बाद से उसी रेंज में था मार्केट, अप मूव जाने के बाद वहां तक आया, फिर वहां हाई के पास गया. Will this actually give a breakout or once again enter back a range? This is my only little bit of doubt as of now. The reason is, if you go back to June, July 2021 period, what did market do? 2 months. ये range. Approximately 1.5 2 months, market 2 was in months. a 500 points kind of range, 500, and observe the volumes over here. यहाँ पे similarly high volumes regularly आते थे in this range. Breakout देता था, fail होता था, नीचे आता था range के पास, फिर वो breakout. Observe this back to back volumes. So this is the only point of little bit of caution to me कि मार्केट का ये रेंज बाउंड मूव ना करते. और उस पीरियड में भी प्रीमियम्स हाई थे, यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली सितंबर ऑप्शंस के प्रीमियम्स आर हाई. सो द बेस्ट इंडिकेशन विल बी कमिंग वीक मंडे मार्केट क्या कर रहा है, मंडे या ट्यूसडे को. इफ 18,000 इज कैप्चर्ड, then we can look for target of around 18,250, 18,500 plus in September series. Else the possibility of range bound move for September series mostly शायद लास्ट वीक में ब्रेकआउट दे या अक्टूबर में ब्रेकआउट दे. एंड इफ दिस हैपेंस एट ऑल, यानी कि अगस्त मिड से लेके सितंबर तक और अगस्त फुल मंथ यू कैन से लेके सितंबर फुल मंथ अप्रोक्सीमेटली 1.5 2 months रेंज बाउंड मूव अगर आता है, देन द नेक्स्ट मूव कैन बी ऑफ 2,000 to 2,500 points. हिस्टोरिकली मार्केट ने वही किया है. जब भी 1.5 2 months प्लस का रेंज बाउंड मूव आता है मार्केट में, वो मिनिमम 10% प्लस का मूव देता है, और 10% अभी होता है अप्रोक्सीमेटली 1,800 पॉइंट. यहाँ पे रेंज बाउंड मूव में इसने बड़ा मूव दिया है. इफ यू ऑब्जर्व दिस मूव, ऐसा ही मूव अभी दिख रहा है, एक रैली के बाद एक फ्लैग काइंड ऑफ कंसोलिडेशन एंड देन बिग मूव. यहाँ पे 1.5 month का कंसोलिडेशन था, फिर निर्मला सीतारामन का कैंडल बनता है, पुल बैक देके मार्केट वन साइड जाता है इसको रिटेस्ट करके, यानी कि 10,700 के पास से मार्केट गॉन ऑन द वे टुवर्ड्स 12,200, 10% प्लस काइंड ऑफ मूव. दिस हैज बीन हिस्टोरिकल ट्रेंड. यहाँ पे अगर देख लो 11,000 to 10,600 and then 10,600 to all the way till 11,800, around 10% kind of move. This has been a trend. So अभी 10% होता है around 1,800 points. अब ये एक्चुअल में यहाँ पे ब्रेकआउट देगा या रेंज में आएगा, ये अपने को नेक्स्ट वीक ही बताएगा. बट एज ऑफ नाउ द व्यू रिमेन्स सेम which has been tweeted and which has been shared in our previous videos. Since 750 is captured एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन बाई भी बना है, या स्प्रेड कैंडल के हिसाब से अगर आप लो प्राइस में ब्रेकआउट आया है, we can look for the target of around 18,250, 18,500 plus with the stop loss being 17,680 as of now. किसी को अगर नियर का स्टॉप लॉस चाहिए और भी, जो ब्रेकआउट लेवल था 750 का, what is this high, 17,734. So it's best to have a 680 only as a stop loss. 50 पॉइंट का फिल्टर भी रहेगा, ब्रेकआउट कैंडल का लो भी बैठेगा वहां पे. So until this is defended, upside remains open, nothing to worry much. That's it from volume and price. It does not make sense to share anything skeptical, worrisome picture over here. ऐसा तो मंदी ज्यादा बिकता है, मगर वो मतलब नहीं है. Better to be in a trend.
बिकॉज अगर ये ब्रेकआउट वैलिड रहा जो अभी दिख रहा है, लेट अस अज्यूम कि वही है, सो यहाँ पे भी अगर भले 2000 पॉइंट का मूव ना है, 1000 पॉइंट का मूव तो है, उसको क्यों छोड़ना है? ट्राई टू गेट बायस्ड कि ये फॉल्स हो सकता है बोल के तुम ये डाइवर्ट हो जाओ। Anything on Bank Nifty? बैंक निफ्टी, लेट अस सी दैट, इट हैज बीन लॉन्ग टाइम, दिस हैज बीन अ हाईली आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स एज ऑफ नाउ। इसमें भी वही देखो, ये रेंज बाउंड मूव जो निफ्टी में दिखा, बट इट हैज ऑलरेडी गिवन अ ब्रेकआउट। निफ्टी ने तो अभी ब्रेकआउट नहीं दिया 18,000 के ऊपर, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी दे Okay. दिया है, एंड इट हैज बीन आउट परफॉर्मिंग। निफ्टी हैज गॉन बिलो दिस लोज, बैंक निफ्टी Yeah. डिड नॉट गो बिलो दिस लोज। एंड in one of our videos of June July we did share 32,000 was the key reference level for bank nifty and it did not break that. Yeah. को ब्रेक किए बिना ये जा रहा है, तो likely target has to be new high plus. And if you look at the monthly picture of this is very interesting actually. This was the breakout level of 2020 highs. यहाँ ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, एक न्यू हाई बनाया, उसको रिटेस्ट किया, मेड ए हायर लो फ्रॉम दिस, एंड नाउ इट इज रैलिंग, and I won't be surprised if this rally extends all the way towards ये जो ब्रेकआउट लेवल का टारगेट था अराउंड 48,000 का, वो अब शायद कंप्लीट कर दे। Wow. अब सिंगल मंथ में ना करे, यहाँ पे भी थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, वी कैन से, या मूव कैन बी लिटिल स्लोअर, या फिर हो सकता है मार्केट की मर्जी है कि इसको जल्दी फिनिश करना है तो जल्दी मार देगा। बट यहाँ पे 32,000 से 17,000 15,000 पॉइंट was a range. So 15,000 for this comes around 47, 48,000, 47,000, और बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी 41,820 का हाई मारा है, that was future chart. If you look at spot 41,829. So now the possibility of this moving towards, and if you look at it in different way, look at this descent 35,000 से 40,000 का range. If I consider it this way, this was the false breakout, जो अभी मैंने कहा है कि जब भी फॉल्स ब्रेकआउट आना है तो नेक्स्ट कपल ऑफ कैंडल्स में उसका असर होना है, नेक्स्ट मंथ इमीडिएटली इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट ने इस रेंज को ब्रेक करके नेक्स्ट मंथ उसको रिवर्स कर दिया है, विदाउट ब्रेकिंग दिस लोज। दिस वाज द फॉल्स ब्रेकडाउन। फॉल्स ब्रेकडाउन के बाद में नाउ इट इज ट्राइंग टू गिव अ ब्रेकआउट, एंड इफ दिस ब्रेकआउट ट्रिगर 40,000 to 35,000, it gives around 5,000 प्लस पॉइंट का यहीं से मूव आना है, तो 45,000 बिकम द नेचुरल टारगेट एज पर दिस, एंड ऑलरेडी फॉल्स ब्रेकडाउन दिया है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ वायलेंट मूव अदर साइड रहता है, और जो हमने देखा है वन साइड मूव 5,000 पॉइंट्स का। अब ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन कर गया तो 45,000 तक का मूव मिल जाएगा, सो नॉट टू मिस आउट। अब ये सितंबर में आएगा, अक्टूबर में आएगा, लेट मार्केट डिसाइड, बट एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी यू कैन हैव अ स्टॉप लॉस अराउंड 39,200 300, स्पॉट का लेवल 39,200 के पास में, एंड राइट दिस ट्रेड। किसी डिप आ रहा है कोई नेगेटिव न्यूज पेपर पे, यू कैन गेट अ मूव, बैंक निफ्टी 40,000 के नीचे अगर मिल रहा है, एक 500-700 पॉइंट का रिस्क रहेगा, यू कैन लुक फॉर इट, और वहां पे 5,000 पॉइंट प्लस का मूव है, क्यों छोड़ना चाहिए? until and unless we get high volumes now, specifically in nifty, जब तक वॉल्यूम्स above 1.2 करोड़ नहीं आते, there is nothing much to worry. Why I say 1.2 crore? This was 1.09 crore वॉल्यूम, ये आफ्टर हाई वॉल्यूम ये जो रेड कैंडल आया है, और इस अगर देखा जाए तो इस लो के नीचे वो नहीं गया है। 482 was the low of the high volume candle and 491 was the low of this red candle. तो जब तक इस वॉल्यूम, इस रेड कैंडल वाले के वॉल्यूम को वॉल्यूम बीट नहीं होते, नथिंग टू वरी। यहाँ पे जो भी बचा हुआ वीक हैंड था उसको मार्केट ने थ्रो आउट किया, एंड मार्केट हैज बीन गिविंग ए गुड मूव सिंस देन। जो भी यहाँ पे वॉल्यूम्स है, हाँ, ओनली एक्सेप्शन बीइंग वॉल्यूम 50-60 लाख के 60 लाख के नीचे ना आ जाए सडनली, वो डल वॉल्यूम्स के पास ना आ जाए, फिर उस पर एक मूव देना पड़ेगा डाउन साइड में, ताकि और फिर से शॉर्ट्स को इनवाइट किया जाए। टिल देन नथिंग टू वरी, एंजॉय द मूव, राइड द ट्रेंड, बड़ा मूव है, स्टॉक्स में अच्छा मूव मिलेगा, क्यों छोड़ना चाहिए? ओवर टू यू विजय।
Thanks, Alan. That was very detailed. चलते हैं एलियट वेव पर्सपेक्टिव. निफ्टी का मंथली चार्ट है. We are pretty close to the 18,000 level. जैसे कि आनंद ने कहा, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो the next big round number is 21,000. Right. Last few months से ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स करेक्शन रहा है, इसने काफी पेशेंस टेस्ट किया सबका. पर अगर ये वेव काउंट करेक्ट है, which is ये लेबलिंग जो ब्रैकेट्स में है, अगर ये करेक्ट है, where this is 1 and 2 and if this was 3rd and 4th यहाँ खत्म अगर हो गया है, तो technically 5th can make a new high above this high 18,600 के ऊपर. पर जरूरी भी नहीं है. 5th waves do fail. 5th wave failures होते हैं. फेलियर कब होगा, क्यों होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है, बट होता है. If US markets have topped out, for example, then possible that we may not see a new high. एक possibility है. वीकली स्केल पे अगर हम जाते हैं, ये चार्ट पिछले 2-3 वीडियोस से हम लगातार डिस्कस करे जा रहे हैं कि ये जो कैंडल बना था, वीकली कैंडल, हैमर, डोजी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, अभी तक इस हाई को एक्सीड नहीं किया है. विजय लुक एट दिस कैंडल. अगर इसको फॉल्स ब्रेकआउट गया, नेक्स्ट कैंडल में उसको लो तोड़ दिया है. ब्यूटी ऑफ फॉल्स मूव्स इज आइडेंटिफाइंग द फॉलो थ्रू मूव्स कब आ रहा है. करेक्ट. नाउ एज यू सेड, ये फॉल्स ब्रेकआउट कैंडल का हाई को निकाला है इन कमिंग वीक, जो लास्ट वीक हुआ है. सो दिस इंडिकेट कि ये फॉल्स ब्रेकडाउन जो था, दिस वाज अ ट्रैपिंग मूव. फॉल्स ब्रेकआउट जो था कि वीक हैंड्स को, और एक बड़ा रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन आ रहा था. एंड वो कहते हैं ना, अगर लॉन्ग जंप या हाई जंप करना है किसी को, एक पीछे जाना पड़ता है. थोड़ा पीछे जाना पड़ता है. एक रनअप के बाद रनअप लेता है, फिर बाद में वो उसको क्रॉस कर सकता है. यहाँ पे भी देखो, अगर वन साइड 15,800 से मार्केट वन साइड 18,000 तक आया था, उसको एक बैक स्टेप चाहिए था मेजर रेसिस्टेंस क्रॉस करने के लिए. बड़ा मल्टीपल हाई का रेसिस्टेंस का ट्रेंड लाइन है. राउंड नंबर मेजर अभी जो आपने बताया 18,000 का, नेक्स्ट लेवल 21,000, जो बिग राउंड नंबर, मल्टीपल रेसिस्टेंस एंड ऑल टाइम हाई मंथली क्लोज आया अगस्त में. राइट. तो अगर मेजर रेसिस्टेंस को क्रॉस करना है, मार्केट ने एक स्टेप बैक लिया है. 5% बैक साइड आया है मार्केट, नॉट इवन 5%, उससे ही कम. एंड नाउ इफ इट क्रॉसेस दैट, रिमेंबर इट, द मूव कैन बी वेरी फास्ट टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, क्योंकि मार्केट ने अच्छे से व्हाट वी से एनर्जी गेन किया है पुल बैक लेके. वॉल्यूम्स में वो दिख रहा है कि यार सब वीकेंड को थ्रू आउट कर दिया है मार्केट ने, यानी एनर्जी अच्छा आ गया. अब की बार तो नीरज चोपड़ा के साथ बड़ा भाला फेंकना ही है. एशियन गेम्स, ओलंपिक के बाद में उसने डायमंड ट्रॉफी का भी जो चैंपियन बन गया है, तो इसी तरह बड़ा भाला मार्केट फेंक सकता है. बी अलर्ट. सो अगर ये फोर्थ वेव खत्म था यहाँ पे, अगर तो फिफ्थ वेव में 5 वेव्स होना चाहिए. तो अगर ये 1 और ये 2 था, और ये 3 और ये अगर 4 खत्म हो गया, so then we are in the final leg of this up move. ठीक है. Taking the bull case, अगर ये बुलिश सिनेरियो को हम लेते हैं, तो कुछ इस तरह है. राइट. सॉरी, ये अगर ये फोर्थ वेव था, तो टेक्निकली fifth wave targets are around 17,900 to 18,350. तो आनंद, आपने जो लेवल बोला वहां तक पॉसिबल है, which is still below this level of 18,600 which was made in October. Right. अगर ये फिफ्थ वेव है तो
पर अगर ये नहीं है कुछ भी, एंड अगर ये डेली स्केल पे, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि ये पूरा स्ट्रक्चर इम्पल्स नहीं लगता है, अगर ये हाइपोथेसिस अगर करेक्ट है, अगर ये करेक्टिव वेव ही है, तो कोई गारंटी नहीं, ये कहीं पे भी खत्म हो सकता है। बिलो 18,000, राइट? हाँ, बिलो 18,000 भी खत्म हो सकता है अगर ये पूरा करेक्टिव वेव है, और यहाँ अगर खत्म हो गया खेल, तो दिस वाज जस्ट ए बी सी, दिस वाज अनदर ए बी सी, एंड इट विल बी अगेन फॉलोड बाय अनदर ए बी सी डाउन। एंड लाइक यू सेड आनंद, इट्स आल्सो पॉसिबल कि एक रेंज में ट्रैप्ड रहे ये पूरा महीना, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, वेरी मच पॉसिबल। सो अभी कहना मुश्किल है, आई थिंक ऑप्शंस स्पेशली आर वेरी वेरी ट्रेचरस। इवन मेरे लिए भी पर्सनली August has been very difficult in options trading. Mostly stop losses से trigger हो रहे हैं, या trailing वन stop थिंग losses. वन थिंग अगेन विजय, व्हाट आई हैव हम्म ऑब्जर्व्ड इज जब भी ऐसे प्रीमियम्स हाई रहते हैं, मार्केट इज हम्म इन रेंज एंड प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम्स आर हाई, ये हम्म मार्केट क्या करेगा? अगर 18,100 200 प्लस भी अगर गया, हम्म सिंगल डे 300 400 पॉइंट्स का डाउन मूव देगा टुवर्ड हम्म 17,700 800 तक. हम्म No, this I have observed previously. And प्रीमियम खा then जाएगा all the पूरे। monthly options if you observe, या the premiums are high, so उसका पूरा प्रीमियम एक ही दिन में कंप्लीट कर देगा उसको, सिंगल डे में बाद में चल के. सो उसके बाद में वी गेट ए गुड ट्रेंडिंग मूव. या फिर करेक्ट। रेंज में रह जाएगा, यहाँ पे प्रीमियम उतार देगा पूरे, या ऊपर गया तो सिंगल डे में 300 400 पॉइंट का मूव देगा, 17 700 800 तक लाएगा, पूरा गांव मंदी में आ जाएगा कि टॉप लग गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, एंड देन एवरीवन गेट्स ट्रैप्ड. या दैट्स इसका आल्सो इंडिकेशन अपने पॉसिबल। को वॉल्यूम में आएगा. समझो वॉल्यूम सडनली डल हो रहा है अराउंड 18 200 55 हाँ लाख 60 लाख के बीच में वॉल्यूम्स आ रहा है, देन वी नीड टू बी कॉशियस कि सिंगल डे 300 पॉइंट का मूव मिल सकता है, सावधान या हो जाओ. तब वीकली और पुट ऑप्शन में मजा आ जाएगा. करेक्ट। तो ये थोड़ा पेशेंटली देखना पड़ेगा डेफिनेटली। अगर ये आर्ली चार्ट में देखें तो ये इस लेवल से 17,992 से जो गिरा है, ये क्लियर इम्पल्सिव दिखता है, 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पे एक 1 लगा दिया मैंने। उसके बाद ए था ये, और ये बी था, ये रेगुलर फ्लैट या एक्सपैंडेड फ्लैट जो बोलते हैं, जहाँ पे करेक्टिव वेव ज्यादा लंबा था। तो जब भी ऐसे करेक्टिव वेव ज्यादा लंबा होता है, तो सी वेव और भी लंबा होता है, सी वेव इज लॉन्गर देन ए, इट कैन गो अप टू 1.618 times. So if you see here, uh, I'll plot it right. 1.618 times 17,780 था, उससे भी ऊपर चला गया। ठीक है, तो दिस इज अ टिपिकल क्वालिटी ऑफ एन एक्सपैंडेड फ्लैट। ठीक है, तो ये करेक्टिव वेव ही है अगर, जैसे मैं सोच रहा हूँ अभी तक, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ द फ्राइडे हाई वाज द हाई, दैट्स इट। आई वोंट बी सरप्राइज्ड विद इट, बट अभी क्लैरिटी के साथ कहना बहुत मुश्किल है। आई थिंक आनंद, your hypothesis is also to be kept in mind very seriously कि सिंपल प्राइस एक्शन वाइज अगर देखा जाए, तो अगर ये 18,000 के ऊपर चल पड़ा तो काफी अच्छा छलांग दे सकता है। बट प्योरली लुकिंग एट वेव फॉर्म, इट डजंट गिव मी टू मच कॉन्फिडेंस। मतलब मंदी वालों को अभी भी उम्मीद है, थोड़ा चांस है. उम्मीद, उम्मीद उम्मीद बिल्कुल का है। मतलब पॉसिबिलिटी है. 18,000 का अगर क्रॉस, यस, यू कैन हैव 18,000 का स्टॉप लॉस, एंड देन you can look for a opportunity of major top being करेक्ट। getting formed. बैंक निफ्टी भी अगर देखा जाए तो बिग राउंड नंबर 38,500 के ऊपर चला गया, तो लाइक यू सेड 42,000 आ सकता है, which was very close to the previous high. इसके बाद और ऊपर जाएगा या नहीं, वो तब की तब देखी जाएगी, बट इट इज पॉसिबल। एंड इसका वेव फॉर्म काफी अलग है निफ्टी के कंपैरिजन में। ये पहले भी मैंने वीडियोस में बताया था कि ये एक सिंपल ए बी सी करेक्शन लगता है। जनवरी, सॉरी ये कब का टॉप है, अक्टूबर, ये अक्टूबर के टॉप से ABC दिखता है, एंड अगेन दिस होल थिंग लुक्स लाइक A B एंड C। विद इन C आपको दिखेंगे पूरे 5 वेव दिखेंगे, 1 2 3 4 5। सो अगेन हियर इट लुक्स लाइक कि ये बस एक टर्मिनल मूव में है, ऐसा दिखता है मुझे।
my hypothesis will be proven wrong again only if it crosses the 42,000. ठीक है, तो ये डेली चार्ट है. इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, ये जो राइजिंग चैनल था पूरा, ये ब्लैक कलर का पैरेलल चैनल, उसके अंदर से पियर्स करके चला गया वैसे, बट अगर मंथ एंड तक इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो देन वी कैन लुक एट अ बुलिश केस. अदरवाइज एटलीस्ट इस लेवल तक वापस तो आना चाहिए 32,000. But yes, currently there is no sign of any immediate bearishness. तो ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ तक जाएगा. Let's just look at one index which is Nifty 500. लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो ये इस फॉलिंग चैनल के अंदर ही था, बट दिस वीक इट इज एक्चुअली गॉन अबव इट. तो इसने भी एक ब्रेकआउट पैटर्न दिखा दिया है. लास्ट वीक तक थोड़ा डाउट था इसको लेकर, बट अब ये तो इट इज गोइंग टू कंफ्यूज अ लॉट ऑफ अस कि हो क्या रहा है. एंड इफ यू लुक एट डाउ का चार्ट दिखाता हूँ, वेट फॉर अ सेकेंड. ये डाउ जोन्स का चार्ट है, लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप देखोगे, this is the wave count I have in mind. This is the entire data. डाउ जोन्स जब से शुरू हुआ, ये 1 और ये 2 और ये 3, ये पूरा फोर्थ एक्सपैंडिंग ट्रायंगल, ये पूरा फोर्थ लगता है. फोर्थ वेव में एक्सपैंडिंग ट्रायंगल्स होते हैं. दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी एंड ई. उसके बाद ये पूरा फिफ्थ वेव का रन चल रहा है 2020 के बॉटम से लेकर अभी तक. हाई से मुझे लगता है कि ये करेक्टिव वेव खत्म हो गया है ए, एंड उसके बाद बी वेव बाउंस भी हो गया है, विच वाज अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ दिस मूव. विजय, कैन दिस हाँ. नॉट बी ए ऑफ द बी जो बाउंस आया है? यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है. तो ये तीन वेव खत्म हो गए बी के. एंड इट इज ऑल्सो लाइक आई सेड, if I take Fibonacci retracement from here to here, बट इंडिया 50, दिस टाइम इट्स डिफरेंट. मार्केट में नया चल रहा है ना. 61.68% तक आया है, राइट. 61.8 गोल्डन रेशियो एग्जैक्टली टच करके वहां से नीचे आ गया है. अगर मैं डेली स्केल पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये बी जहां मैंने लगाया है, वहां से जो फॉल आया है, उस फॉल का अभी सिर्फ 38.2% ही रिट्रेस हुआ है कल तक. एंड इफ आई काउंट द वेव्स इनसाइड, यू विल सी 1, 2, right, and this is within wave 3 again there are subdivisions 1 2 1 2 3 4 5. तो यहाँ वेव 3 खत्म हुआ है, ये एबीसी शायद वेव 4 था, तो एक वेव 5 डाउन आने वाला है. दैट्स वन वे टू लुक एट इट. कुल मिलाकर यही है कि क्योंकि गोल्डन रेशियो से वापस आया है मार्केट, एंड दिस टू मी अगेन डज नॉट लुक इम्पल्स. अगर ये इम्पल्स वेव होता तो हम ये सोच सकते थे कि चलो ये जो भी है बॉटम यहाँ लग गया है, ये इम्पल्स वेव है तो यहाँ 1 लगा दिया, इम्पल्स वेव का रिट्रेसमेंट हो गया, 2 लगा दिया और ये थर्ड शुरू हो रहा है. बट ये इम्पल्स वेव है, ये भी करेक्टिव वेव है. इट इज अ सिंपल ए बी एंड दिस इज ऑल सी वेव अप. तो इस करेक्शन का ये एक करेक्टिव बाउंस है. सो इसमें नीचे जाने का स्कोप अभी है ना. ऐसा ही है Nasdaq. इट इज गेटिंग एक्सटेंडेड. ये सेम Nasdaq भी विजय ऐसा ही विजय है. हाँ ओके, फिर हाँ स्टॉप कर देते हैं. ये Nasdaq का ऐसा है चार्ट. S&P का भी ऐसा ही है चार्ट, राइट. ए और बी, सो ये सी वेव के अंदर ही चल रहा है मार्केट. तो ये सब देखते हुए मुझे बहुत बुलिशनेस नहीं दिख रहा है, बट आई एम विलिंग टू बी पेशेंट. हो सकता है सितंबर कैन बी अ रेंज बाउंड मंथ एंड वेस्ट आवर टाइम एंड पेशेंस and eat away all our options premiums.
तो हेज ट्रेड करना बेस्ट है मेरे हिसाब से इस टाइम के लिए। और एक बहुत बढ़िया हेज ट्रेड मैंने शेयर किया था लास्ट वीकेंड ऑप्शंस चर्चा में, बजाज ऑटो को लेकर। दैट ट्रेड इज डूइंग वेरी वेरी वेल। आई थिंक आनंद दैट्स इट फॉर नाउ। Yep, let Yep, us wind up today. yeah, we'll wind up बाकी and आपका मैक्रो डेटा का वीडियो का वेटिंग रहेगा. हाँ, that is pending. I'm trying to present something different from the Interesting. usual charts. Yeah, I'll try my best to do it by tomorrow. Oh, Thank you, and Anand, have a safe trip, and thank see you, you Vijay. guys on the next video.